नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा और बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। चुनाव आयोग ने प्रदेश की 7 सीटें को चिन्हित किया है जिन पर धन और बल के इस्तेमाल की सबसे अधिक आशंका जताई गई है। ये सीटें हैं, अगर कुमाऊं की सीटों की बात करें तो सितारगंज, काशीपुर, बाजपुर, हल्द्वानी और लालकुआ सीट को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। और अगर गढ़वाल मंडल की 2 सीटों की बात करें तो चकराता और हरिद्वार विधानसभा सीट को इस कैटेगरी में शामिल किया गया है। चुनाव आयोग को लगता है कि उत्तराखंड की इन 7 सीटों पर धन और बल के इस्तेमाल का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए इन सीटों पर चुनाव आयोग ने अपनी टीम को अलर्ट किया है। अब सवाल बनता है कि इन सीटों से कौन चुनाव लड़ रहा है और क्यों यहां पर धन और बल के इस्तेमाल की सबसे अधिक आशंका प्रदेश में जताई जा रही है। अगर एक एक सीट की बात करें तो सितारगंज सीट से पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के बेटे सौरभ बहुगुणा चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की ओर से यहां पर नव तेजपाल सिंह मैदान में है। विजय बहुगुणा की गतिविधि भाजपा की ओर से पूरे प्रदेश में कहीं पर नजर नहीं आ रही है। वो केवल अपने बेटे को चुनाव लड़ाने के लिए इस सीट पर फोकस किए हुए है। सितारगंज सीट उधम सिंह नगर जिले की सीट है, उधम सिंह नगर जिले में आती है। यहां पर भाजपा ने पिछली बार 9 में से 8 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार भाजपा की हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं लग रही है। इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि पहली बात, इस जिले में भाजपा की सबसे ज्यादा सुरक्षित समझी जाने वाली रुद्रपुर और काशीपुर सीट ही इस बार फंसी हुई दिख रही है। हालांकि दोनों सीट बड़ी बगावत के कारण संकट में है। उधम सिंह नगर की काशीपुर और बाजपुर सीट भी चुनाव आयोग ने इसी कैटेगरी में शामिल की है। काशीपुर सीट से हरभजन सिंह चीमा के बेटे त्रिलोक सिंह चीमा चुनाव लड़ रहे हैं। काशीपुर पर हमेशा भाजपा और कांग्रेस में टक्कर होती रही है, लेकिन इस बार इस सीट पर हालात एकदम जुदा है। यहां पर कांग्रेस ने पूर्व सांसद केसी सिंह बाबा के बेटे नरेंद्र सिंह को टिकट दिया है और आम आदमी पार्टी से दीपक बाली मैदान में। आप इस सीट के समीकरण को इस तरह से समझ सकते हैं कि उत्तराखंड में माना जा रहा है कि आम आदमी पार्टी मुश्किल से 1 से 2 सीटें निकाल पाएगी और इन 1-2 सीटें हैं जो इनकी जो 1-2 सीटों की बात करते हैं, इनमें काशीपुर सीट आती है। और चीमा के लिए यह मान सम्मान का चुनाव बन गया है, क्योंकि भाजपा में इतनी बड़ी बगावत यहां पर हुई है जितनी बड़ी और सीट पर दिख नहीं रही है। मेयर समेत 70 बड़े पदाधिकारियों ने इस्तीफा दिया हुआ है। चुनाव आयोग को यहां पर धन बल के इस्तेमाल की आशंका है। अब अगर अगली सीट की बात करें तो यह भी उधम सिंह नगर की सीट है। बाजपुर से यशपाल आर्य चुनाव लड़ रहे हैं। अब यहां पर धन बल का इस्तेमाल क्यों हो सकता है, इसको इस तरह से समझा जा सकता है और यह बहुत सीधी सी बात है। यहां पर कांग्रेस से यशपाल आर्य, भाजपा से राजेश कुमार, आम आदमी पार्टी से सुनीता टमटा बाजवा और बसपा से विजयपाल जाटव चुनाव लड़ रहे हैं। अब देखिए, सुनीता बाजवा कांग्रेस से बगावत कर आम आदमी पार्टी के बैनर से चुनाव लड़ रही है और विजयपाल जाटव भाजपा से बगावत कर बसपा के बैनर पर चुनाव लड़ रहे हैं। इसीलिए यहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों में ही बागी है और माना जा रहा है कि यशपाल की राह भी इसी कारण इतनी आसान नहीं है। इसीलिए राह को आसान बनाने के लिए दूसरे रास्ते तलाश किए जा सकते हैं। अब आगे बढ़कर हल्द्वानी सीट की बात करें तो हल्द्वानी सीट भी इसी कैटेगरी में आती है, जहां पर धन और बल के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। इस सीट से कांग्रेस की बड़ी नेता इंदिरा हृदय हमेशा चुनाव लड़ती रही है और उसको इस सीट को इंदिरा हृदय का गढ़ कहा जाता है, लेकिन इस बार इंदिरा हृदय नहीं है। उनके निधन के बाद बेटे सुमित हृदय को कांग्रेस ने चुनाव लड़ाया है और इस समय इस सीट पर हल्द्वानी के मेयर पद के जो मौजूदा मेयर है वो जोगेंद्र सिंह रोतेला भाजपा के उम्मीदवार है। वो भाजपा की ओर से चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ पर भाजपा चाहती है कि इस बार अगर जीत जाए तो आगे का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि इस सीट को जैसा कि मैंने कहा इंदिरा हृदय का गढ़ कहा जाता है और कांग्रेस का समीकरण यह है कि अगर इस बार जीत गए तो यह परंपरा बनी रह जाएगी। ये सीट हो सकता है आगे भी कांग्रेस के पास बनी बनाई रह जाए। दोनों दल इस सीट को जीतना चाहते हैं किसी भी शर्त पर। अब आगे आते हैं और कुमाऊं की चौथी सीट की बात करते हैं, जिसको चुनाव आयोग ने इस कैटेगरी में शामिल किया है और वो है लालकुआ सीट। अब इस सीट से हरीश रावत चुनाव लड़ रहे हैं। हरीश रावत लगातार लालकुआ सीट पर ही मौजूद है। समझ सकते हैं वो वहां पर थोड़ा फंसे हुए हैं। वो प्रदेश में इधर उधर प्रचार करने भी कम ही जा रहे हैं। समझा जा सकता है कि हरीश रावत को भाजपा हारता हुआ देखना चाहती है और कांग्रेस का भी एक गुट है जो हरीश रावत को हारता हुआ देखना चाहता है। इसीलिए लालकुआ में भी धन बल के इस्तेमाल की आशंका चुनाव आयोग को लग रही है। तो यह थी कुमाऊं की 4 सीटें। और अब अगर गढ़वाल की 2 सीटें की बात करें जो इस कैटेगरी में आती है, तो वे 2 सीटें हैं, चकराता और हरिद्वार विधानसभा सीट। अब हरिद्वार विधानसभा सीट और चकराता में पहले चकराता सीट की बात करते हैं, इसके बाद हरिद्वार की बात करेंगे।
चक्राता से प्रीतम सिंह चुनाव लड़ते हैं और लगातार जीतते आ रहे हैं। भाजपा ने उनके सामने बॉलीवुड गायक जुबिन नौटियाल के पिता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रामशरण नौटियाल को उम्मीदवार बनाया है। इसीलिए इस सीट पर इस बार मुकाबला दिलचस्प दिख रहा है, लेकिन यहां पर प्रीतम सिंह की पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत मानी जाती है, इसीलिए यह सीट इस कैटेगरी में आई है, ऐसा मेरा मानना है। अब अंत में हरिद्वार सीट की बात करें तो लगातार 4 बार जीतने वाले मदन कौशिक पहली बार बुरी तरीके से फंसे हुए दिख रहे हैं। उनके सामने कांग्रेस ने सतपाल ब्रह्मचारी को मैदान में उतारा है। सतपाल ब्रह्मचारी पूर्व पालिका अध्यक्ष है और ध्यान में रखना चाहिए कि भाजपा की आपसी राजनीति के कारण मेयर का चुनाव भाजपा यहां से हार गई थी और मेयर का चुनाव हारने के बाद मदन कौशिक के खिलाफ इसके बाद कई सारे नेता एकजुट होकर मदन कौशिक के खिलाफ खड़े हो गए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि एक तो कांग्रेस ने इस बार यहां पर टिकट ठीक ठाक दिया है और भाजपा की जो आपसी खींचतान है वो मदन कौशिक को चिंता में डाल सकती है। इसीलिए चुनाव आयोग ने हरिद्वार सीट को हाई प्रोफाइल सीटों में जगह दी है। और अंत में मैं एक बात और बताना चाहता हूं, चुनाव आयोग का आंकड़ा है कि इस बार अभी तक 12 करोड़ 27 लाख रुपए की कीमत की शराब और कैश पकड़ा गया है, जबकि मतदान के लिए अभी 5 दिन बचे हैं और इन्हीं 5 दिनों में पूरा खेल होना है। पिछली बार की बात करें तो 2017 के पूरे चुनाव में 6 करोड़ 85 लाख रुपए कीमत की शराब और कैश बरामद हुआ था। इस तरह से अभी तक ही 2 गुना कैश और शराब बरामद हो चुकी है। अब जनता को तय करना है कि पैसा चलेगा या फिर इस चुनाव में मुद्दे चलेंगे, क्योंकि अभी 5 दिन का समय है और जनता को सावधान रहने की जरूरत है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।